वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 20 जनवरी 2021 और 20 जनवरी 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जिले में MBBS की 100 सीट के ESIC मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दे दी है? तो किस जिले में दे दी है? जयपुर, जोधपुर, अलवर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाल ही में अलवर जिले में केंद्र सरकार के द्वारा MBBS की 100 सीटों के ESIC मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दे दी गई है। अब बात करते हैं अलवर की। तो ये मैप में देखिए आप, अलवर की स्थापना की बात करें तो 1770 ईस्वी में राव राजा प्रताप सिंह के द्वारा अलवर की स्थापना की गई थी। जहां क्षेत्रफल की हम बात करें तो 8380 वर्ग किलोमीटर अलवर का क्षेत्रफल है। संभाग में हम देखें तो अलवर जयपुर संभाग में आता है और इस संभाग में 5 जिले आते हैं और राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जयपुर जिसमें 5 जिले आते हैं। अब वह 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर। शुभंकर की हम बात करें, एग्जाम में शुभंकर अधिकतर पूछा जाता है। तो अलवर का शुभंकर कौन सा है? सांबर। यहाँ की मिट्टी की हम बात करें तो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अलवर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलवर का प्राचीन उपनाम हम देखें तो मेवात क्षेत्र के नाम से भी अलवर को जाना जाता है। आधुनिक उपनामों की हम बात करें तो राजस्थान का सिंहद्वार भी अलवर को कहा जाता है और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी अलवर को कहा जाता है। लिंगानुपात हम देखें तो 895 अलवर का लिंगानुपात है और साक्षरता में हम बात करें तो 70.7% के साथ अलवर की साक्षरता, और साक्षरता में राज्य में 5वां स्थान है अलवर का। बात करें नदियों की तो साबी नदी, रूपारेल नदी, सोता नदी, चूहड़ नदी और सिंध नदी यहाँ पर बहती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी बारहमासी नदियाँ नहीं बहती। झीलों में और बांधों में हम देखें तो सिलीसेट झील, मंगल सागर बांध, तिजारा बांध, मानसरोवर बांध यहाँ पर स्थित है। जल परियोजना में हम देखें जिनसे जल की आपूर्ति होती है तो मंगलासर बांध, तिजारा बांध, देवती बांध, हमीरपुर बांध और जय संबंध बांध अलवर में ही स्थित है। अलवर में पेनोरमे की जहाँ बात करें तो वीर हसन खां का पेनोरमा अलवर में ही स्थित है और कृष्ण भगत लिंकेश्वर का पेनोरमा भी अलवर में ही स्थित है। प्रसिद्ध स्थलों में हम देखें तो अलवर में मुंशी रानी की छतरी भी अलवर में ही स्थित है, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी भी गई है कि मुंशी रानी की छतरी किस जिले में स्थित है? तो अलवर में स्थित है। होप सर्किल, सिल्लो सेड झील भी अलवर में स्थित है। बाला किला भी अलवर में स्थित है और सरिस्का भी अलवर में ही स्थित है। और हाल ही में राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी भी अलवर में दे दी गई है। तो अलवर में ये पहला हवाई अड्डा बनने जा रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और राजस्थान का प्रथम जापानी पार्क भी अलवर में ही स्थित है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अलवर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के CM द्वारा 1,10,00,000 परिवारों की स्वास्थ्य बीमा योजना कब लागू की जाएगी? तो राजस्थान के CM के द्वारा 1,10,00,000 परिवारों के स्वास्थ्य बीमा योजना कब से लागू की जाएगी? 26 जनवरी, 30 जनवरी, 27 जनवरी, 30 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 30 जनवरी से राजस्थान के CM के द्वारा 1,10,00,000 परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण की लॉन्चिंग 30 जनवरी को की जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में आयोजित समारोह में किसे गुड स्मार्टियन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है गुड स्मार्टियन अवार्ड से? जब्बर सिंह दायल, अजय कुमार, राजेश चौधरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जब्बर सिंह दायल को, जो झुंझुनू के रहने वाले हैं, उनको केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा दिल्ली में आयोजित समारोह में गुड स्मार्टियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में आयोजित समारोह में झुंझुनू जिला परिवहन कार्यालय के पूर्व यातायात निरीक्षक जब्बर सिंह दायल को सड़क हादसों के दौरान लोगों का जीवन बचाने सहित अन्य सहयोगी कार्यों के लिए गुड स्मार्टियन अवार्ड से सम्मानित किया है। दायल वर्तमान में सीकर के DTO कार्यालय में भी कार्यरत हैं। तो यह सीकर के वर्तमान में DTO कार्यालय में कार्यरत है, जिन्हें हाल ही में गुड स्मार्टियन अवार्ड से सम्मानित किया है। किसने? नितिन गडकरी ने, जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री भी हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में
एनएसएस राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में कितने व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया है? तो एनएसएस से राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में कितने व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया है? 40, 41, 46 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 46 व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया है। कॉलेज आयुक्तालय और राजस्थान संगीत संस्थान की ओर से शिक्षा संकुल स्थित संस्थान में राष्ट्रीय सेवा योजना का राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया है और इसमें 46 व्यक्तियों को पुरस्कृत किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में गैस बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो किस जिले में गैस बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिले में हाल ही में गैस बैंक स्थापित करने की घोषणा की गई है। चलिए देखते हैं जयपुर के बारे में। तो ये मैप में देखें आप, जयपुर स्थापना की जहाँ बात करें तो 18 नवंबर 1727 को कछवाहा वंश के शासक सवाई जय सिंह के द्वारा जयपुर की स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल हम देखें तो 11,143 वर्ग किलोमीटर जयपुर का क्षेत्रफल है। शुभंकर की बात करें तो चिंतल जयपुर का शुभंकर है। और संभाग में हम देखें तो जयपुर संभाग में, जयपुर खुद एक संभाग है और इस संभाग में 5 जिले आते हैं। 5 जिले कौन कौन से हैं अभी हमने डिस्कस किया है, जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर। यहाँ की मिट्टी की बात करें तो यहाँ पर कच्चारी मिट्टी पाई जाती है। जयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ लिंगानुपात की हम बात करें तो 910 लिंगानुपात है जयपुर का और साक्षरता में जयपुर का स्थान है दूसरा, 75.5% के साथ दूसरे स्थान पर है जयपुर साक्षरता में। अब साक्षरता में जयपुर दूसरे स्थान पर है। अगर पूछ लिया जाए पहले स्थान पर साक्षरता में कौन है, तो कोटा पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान आता है साक्षरता में जयपुर का, और जोधपुर और तीसरे स्थान पर आता है झुंझुनू। तो पहला कोटा, दूसरा जयपुर, तीसरे पे आता है झुंझुनू जिला साक्षरता में, और झुंझुनू जिला पुरुष साक्षरता में प्रथम स्थान पर है। तो ये भी आप ध्यान में रखना। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साक्षरता से रिलेटेड। चलिए देखते हैं जयपुर से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध स्थलों में हम देखें तो गोविंद देव जी का प्रसिद्ध मंदिर और अल्बर्ट हॉल भी जयपुर में स्थित है। हवा महल भी जयपुर में स्थित है। कनक वृंदावन भी जयपुर में स्थित है और तीर्थ राजा गलता जी का मंदिर भी जयपुर में ही स्थित है। प्रसिद्ध आमेर महल भी जयपुर शहर में स्थित है और जयपुर की चित्रशैली विश्व में प्रसिद्ध है। और हाल ही में जयपुर में विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी भी बनने जा रही है। और गिर गायों के लिए सैंड व मिल्क पार्लर का उद्घाटन भी जयपुर में किया गया है। खादी प्लाजा की स्थापना भी जयपुर में ही की गई है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों का संचालन जयपुर में ही किया गया है और आरबीआई के द्वारा स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र भी स्थापित जयपुर में किया गया है। पहले कोचिंग हब का निर्माण भी जयपुर में किया गया है और जिला न्यायालय बनाने को मंजूरी भी जयपुर में दी गई है। और सरसों तेल मिल व रिफाइनरी के साथ साथ सॉल्वेंट प्लांट भी जयपुर में स्थापित किया गया है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जयपुर से रिलेटेड जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान का सबसे बड़ा कृष्ण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? तो कहाँ पर बनाया जा रहा है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिले में राजस्थान का सबसे बड़ा कृष्ण मंदिर बनाया जा रहा है जो जयपुर जिले के जगतपुरा स्थान पर बनाया जा रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 18 जनवरी 2021 को राजस्थान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किसने किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रताप सिंह खाचरियावास के द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन 18 जनवरी से 17 फरवरी 2021 तक किया जाएगा और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने 18 जनवरी को प्रातः 10:30 बजे जवाहर सर्किल जयपुर से सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा मेगा सोलर पार्क विकसित किया गया है, यह कहाँ पर किया गया है? जयपुर, जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जैसलमेर में यह सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? अजय कुमार, अरविंद बिश्नोई,
सुरेंद्र चौधरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अरविंद बिश्नोई को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल से। बाल साहित्यकार गोविंद शर्मा को काव्य सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया। ये भी याद रखना कि बाल साहित्यकार गोविंद शर्मा को काव्य सम्मान से 2020 से सम्मानित किया गया है। और राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण के लिए अरविंद बिश्नोई को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अरविंद बिश्नोई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने विवाह, जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमों में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो किसने मंजूरी दी है, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मुख्यमंत्री के द्वारा विवाह, जन्म व मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमों में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान से किसका चयन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष के पद पर हुआ है? तो ज्ञानेंद्र शेखावत का राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष के पद पर हुआ है। चलो देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के जैसलमेर जिले के चौधरी महारावल कौन बने हैं? तो जैसलमेर जिले के चौधरी महारावल कौन बने हैं? अजय कुमार, चैतन्य राज सिंह, विजय सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।